नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ सृष्टि। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग जेक बोर्ड से प्रश्नावली 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय से संबंधित है। थेल्स प्रमेय में हम लोग देखे कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा की समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, है ना। ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय में देखे। तो उसी से संबंधित हमारे पास प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखना है। आकृति 6.17 में दो आकृति है हमारे पास। एक के ये है और दूसरा ये है। एक में दोनों में क्या बताया गया है कि डी समांतर बीसी। ध्यान से देखना है बच्चों, डीई समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, यानी कि डी जो रेखा है त्रिभुज के बीसी भुजा का क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। मतलब हम लोग क्या देखें, एकदम सीधा, बीच की दूरी हमेशा बराबर। समांतर रेखाएं कौन है? ऐसी दो रेखाएं जिसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, नियत होती है ना, उसे हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। तो डीई जो है बीसी के समांतर है पहला चित्र में, और दूसरा चित्र में भी वैसा ही है। दूसरे चित्र में भी डीई और बीसी समांतर है। तो यदि ऐसा होता है तो हम लोग थेल्स प्रमेय में सीखे हैं कि ऐसे होने से एडी बटा डीबी बराबर क्या आएगा? ए बटा एसी। ऐसा होता है। थेल्स प्रमेय में हमने क्या सीखा कि यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा हम लोग खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर परिच्छेद करती है, तो बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचा गया है जो इसके अन्य दो भुजा ए बी और एसी को डी और ई पर परिच्छेद कर रही है ना। तो हमें क्या प्राप्त होता है? एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी। ऐसा थेल्स प्रमेय हमें बताता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि एडी का मान 1.5 दिया हुआ है और डीबी का मान 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ए का मान दिया हुआ हमारे पास 1 सेंटीमीटर। हमें ईसी ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका हल देखेंगे। हल में क्या है? सबसे पहले बच्चों दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है? तो डी ई समांतर बीसी। डी समांतर क्या दिया हुआ है? बीसी। डीई और बीसी क्या है? समांतर है। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से। क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान देना है। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या है? यदि समांतर है तो थेल्स प्रमेय हमें क्या कहता है कि एडी क्या होगा? एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और बराबर ए ई बटा ईसी। ऐसा होगा। ये कौन कहता है? थेल्स प्रमेय। ये कौन हमें बताता है? थेल्स प्रमेय। ऐसा थेल्स प्रमेय हमें बताते हैं। आगे हम लोग मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। मान रखेंगे तो एडी का मान कितना बच्चों? 1.5 और डीबी का मान कितना है बच्चों? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और ए का मान हमें 1 दिया गया है और इसी हमारे पास नहीं है, यानी कि इसी हमें तो ज्ञात करना है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ध्यान से देखना है आप लोग को। इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं। तो 1.5 को इसी से जब हम लोग गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.5 इसी। और 3 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 एके 3 होगा। कितना होगा? 3 एके 3। अब बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि इसी बराबर, ये दोनों गुना में है तो इसी बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 को यदि हम लोग उस साइड यदि करते हैं तो ये बट्टे में आ जाएगा 1.5। हम लोग को मालूम है कि गुना को यदि हम लोग दिशा चेंज करते हैं तो भागा में बदल जाता है। गुना किस में बदलता है? भागा में। अर्थात 1.5 और इसी के बीच में गुना का चिन्ह है ना। तो 1.5 को यदि हम लोग दिशा चेंज करते हैं तो वो भागा में चला जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा, 3 के नीचे आ जाएगा, बट्टे अर्थात भागा। ठीक है। अब बच्चों इसको हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉइंट जो है वो जब टूटेगा तो एक पॉइंट जैसे ही टूटता है गुना का चिन्ह देके हम लोग 1 ऊपर लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितना भी अंक हमारे पास होता है उतना हम लोग 0 लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 1 अंक है, यानी कि हम लोग 1 देके 1 0 लगाएंगे। ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हुआ? जब पॉइंट टूटा तो ये 15 बन गया और पॉइंट टूटने के बाद ऊपर का मान कितना बढ़ गया है? 10,
है ना। अब हम लोग इसको कटाएंगे। कैसे कटाएंगे? 3 × 5 = 15, 3 × 5 और फिर 10 को हम लोग 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी। इस प्रकार इसी का मान हमें 2 प्राप्त होता है। इसी का मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों? और इस तरह से पहला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास जो है वो आप लोग को प्रयास करना है। चलिए आप लोग प्रयास कीजिए। तो बच्चों अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे 2 नंबर का, जो कि दिया हुआ है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। अब सवाल में क्या बोला जा रहा है कि PQR जो त्रिभुज है उसमें से भुजा PQ और PR पर 2 बिंदु स्थित है। कौन कौन सा बिंदु? क्रमशः, मतलब देखो इधर ध्यान देना हम लोग को कि PQ पे E है और PR पे कौन सा बिंदु स्थित है? F। अब सवाल यह है कि हमें देखना है, क्या देखना है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसके अनुसार से EF और QR समांतर है कि नहीं है। अब इसमें हमारे पास 3 सवाल है। कौन कौन सा सवाल है? तो पहला सवाल हमारे पास है PE। बच्चों पहला सवाल में P का मान हम लोग क्या रखेंगे? PE, P का मान कितना रखेंगे हम लोग? 3.9, 3.9, ठीक है, सेंटीमीटर। और EQ का मान हम लोग कितना रखेंगे? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और PF का मान, PF यहां पे है, इसका मान हम लोग रखेंगे 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और FR का मान कितना रखेंगे? 2.4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? ठीक है, तो पहले चित्र में जो है पहला सवाल हमारे पास क्या है कि P का मान है 3.9, EQ का मान 3 है और PF का मान 3.6 है और FR का मान 2.4 है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हल करते हैं पहला सवाल को। हम लोग क्या करेंगे? PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, इसका हम लोग मान निकालेंगे। यदि मान एक ही अनुपात में आता है तो समांतर होगा, और मान यदि एक ही अनुपात में नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगा। यह सवाल हमारा थेल्स प्रमेय के विलोम से संबंधित है। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि PE बटा EQ और PF बटा FR का मान बराबर आता है तो EF और QR समांतर होगा। ऐसा है ना? ऐसा हम लोग देखे हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक ही अनुपात में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले P का मान दिया हुआ है 3.9, EQ का मान हमारे पास 3 है और PF का मान दिया हुआ है 3.6 और FR का मान दिया हुआ है 2.4, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान देना बच्चों कि ऊपर का जो पॉइंट जो है उसको हम लोग हटाते हैं तो नीचे गुना देके 1 आएगा और पॉइंट के बाद हमारे पास 1 अंक है तो 1 0 आएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर में 3.6 और नीचे में 2.4 है, अर्थात पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बराबर है। तो इस प्रकार क्या होता है कि पॉइंट हम लोग कटा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट हम लोग कटा सकते हैं। अर्थात हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका पॉइंट कटेगा, मान आएगा नीचे 1 और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा। फिर ऊपर का पॉइंट यदि हम लोग कटाएंगे तो मान ऊपर जाएगा, गुना देके 1 आएगा और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 आएगा। इस प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि 10 और 10 क्या हो रहा है, कट जा रहा है, और इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर सकते हैं या छोटा अंक 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 36 और 24 जो है 12 से कटेगा तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये 3 को हम लोग 39 से भागा देंगे, 3 को एक बार में 3 1 3 और ये 3 कटेगा 3 1 3 3 तिया 9। तो बच्चे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 13 बटा 10 और उधर हो रहा है 3 बटा 2। अर्थात इसको यदि हम लोग पॉइंट में मान देखेंगे
तो जीरो को हम लोग कैसे हटाते हैं, तो ऊपर में हमारे पास एक अंक है तो एक अंक लेके हम लोग जीरो लगा देंगे, यानी कि 1.3 और बराबर उधर यदि हम लोग देखेंगे तो मान हमारा कितना आएगा, 3 में हम लोग 2 से भागा करेंगे तो 3 में 2 से भागा करने पर हमारा मान आता है 1.5। तो इस प्रकार बच्चों ये दोनों का जब हम लोग अनुपात किए तो क्या मान बराबर आया, क्या नहीं ना आया, मान बराबर नहीं आया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P, हम लोग क्या बोलेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि PE बटा EQ नॉट इक्वल टू, अर्थात बराबर नहीं है PF बटा FR। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं कि PE बटा EQ और PF और FR का मान जब निकाले तो ये बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं है, इसीलिए EF और QR समांतर नहीं होगा। यह किस नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। आगे बच्चों हमारे पास 2 सवाल है जो आप लोग को सॉल्व करना है।